हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और व्लॉग मैंने आज बहुत जल्दी शुरू करा है। और आगे से मैं यही सोच रही हूँ कि सुबह वैसे भी सर्दियों में ना जल्दी आँख खुल जाती है, तो जल्दी ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया करूँगी। क्योंकि शाम होने तक ना होता है ना कि बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है और कोई भी वीडियो नहीं बन पाता। तो भाई अब मैं आपको बताती हूँ मेन टॉपिक। मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन आ रहा है, उसके लिए अभी मैं दे के आई हूँ फीस। और रस्तोगी जी गए हुए हैं दिल्ली। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं है। और मेरा बेटा ये बैठा हुआ नीचे, ये बदमाशी कर रहा था बहुत देर तक, ऊपर से बार बार कूद रहा था। मैंने इसे नीचे बिठाया कि नीचे बैठ कर आराम से खेल लो। और चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये सब देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने बेटे की शैतानी, जो कि एक्सट्रीम लेवल की है। और मैं इसे कुछ नहीं कह सकती, ना मैं मार सकती हूँ ना मैं डांट सकती हूँ, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि इस टाइम पे बच्चों को चाहे आप कितना ही समझा लो, उसे कुछ ही समझ नहीं आता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्विंस करती हूँ, प्यार करती हूँ कि मत कर मत कर, लेकिन फिर भी वो करता है। तो ये पाइप मैंने जोड़ रखी है अपनी मशीन के लिए, क्योंकि मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। तो मुझे ये पाइप यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो सैनिटरी होती है ना वो उस टाइप की नहीं होती है कि आपकी मशीन जो है इसी के अंदर कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ये तो रही मेरी एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज़, मेरे बेटे को मैं ज़रा सा कुछ कहती हूँ तुरंत नीचे बैठ के रोने लग जाता है, जैसे मैंने उसके साथ पता नहीं क्या ही कर दिया हो। और ये कपड़े भिगाने के बाद बढ़िया करके ना इस पाइप को खींचे जा रहा है कि मम्मा ये पाइप मुझे खींच रही है, मैं नहीं खींच रहा इसे, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और ये पूरा कोशिश कर रहा था। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कराया और मैं यहाँ शांति से ले आई बिठा के कि बैठ जा बेटा। थोड़ी देर में आ गए थे कूड़े वाले भैया, सुबह का टाइम था, रस्तोगी जी गए मैं दिल्ली। तो फिर आपको मैंने बता ही दिया था कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था। तो यहाँ पे भैया को आज मैं पैसे दे रही थी, कूड़े वाले भैया को, क्योंकि वो कूड़ा लेने सेकंड फ्लोर पे आते हैं और मुझे नीचे नहीं जाना पड़ता। और मुझे सही भी यही लगता है, क्योंकि मैं बच्चों को अकेला छोड़ के जाऊँगी, चीख चिल्लाहट सी मचेगी, तो इसलिए सही भी रहता है। और शुरू से ही जब से मैं इस यहाँ बिल्डिंग में आई हूँ, इस सोसाइटी में आई हूँ, तब से मैंने दूध वाला, सब्ज़ी वाला, हर किसी को ना बोल रखा है कि भाई ऊपर ही आया करो, अपने आप ले जाया करो। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अपने घर में ना अकेली हूँ, जिसे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे ना सच बता रही हूँ, डे बाय डे कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हुए। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ के सांत्वना दे सकते हैं, पर एक्शन कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। थोड़ी देर में भैया वापस आए, क्योंकि मैंने जो पैसे दिए थे ना उन्हें, वो दिए थे 500 का नोट और मेरे पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने चेंज करा के ला के मुझे थोड़ी देर में दिए हैं। और यहाँ पे ना मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रही थी कि मेरे बाल कितने स्मूथ हैं, जो कि अभी आपने क्लिप पीछे देखी है। और मैंने बनाया फटाफट अपने लिए एक चीला, क्योंकि बहुत ही लाइट खाना खा रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सर्दियों में ना इंसान मोटा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पे रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था बढ़िया सा येलोइश घी, दिख रहा है ना, घर का प्योर घी। तो घी बनाने के बाद मैं बैठ गई थी घर का बाकी काम करने। रेस्ट काम मेरा ये था रात का खाना बनाना, जो कि जैसे ही मैंने अपने बेटे को मना करा बेटा मत करो, वो फिर से वही मुझे, मतलब मैं रिकॉर्ड ही एक्चुअली यही करना चाहती हूँ कि देखो ये कितना डिस्टर्बिंग बच्चा है, कितना परेशान कर देता है मुझे, कि अगर मैं कुछ करने बैठी तो उसे तुरंत कोशिश करता है कि ख़राब हो जाए। यहाँ मैंने मना लिया था और मनाने के बाद मैंने कहा भाई तूने फैलाया है, तू ही उठा के देगा। तो इसको मना मुनो के मैं इससे ही काम करवा रही थी जितना इसने फैलाया। और मैं नीचे बैठ के सब्ज़ी जल्दी से काटती नहीं, मैं ऊपर स्लैब पे बैठ के काटती हूँ। पर मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चे को ना थोड़ा सा खेलने दूंगी यहीं पे ही। लेकिन ये प्लान जो है ना मेरा अनसक्सेसफुल करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे बच्चे का है, जो कि तुरंत सब्जियों को फैलाने लग गया। और मुझे लगा कि अब मुझे ये सब वापस से धोना ही पड़ेगा, तो मैंने कटिंग चॉपिंग रोक दी।
ताकि मैं दोबारा सब्जियों को सबको धोऊं। और मैं सिर पकड़ के बैठी हुई थी कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं उसे डांट नहीं सकती। चिल्लाती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ना लोगों को जाती होगी, घर के बाहर ऐसा नहीं है, लेकिन ये कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम लेवल का परेशान कर देता है ना कि मेरे पास शब्द भी नहीं होते। और मैं लिटरली नीचे बैठी हुई थी, और रात में आपको दिख रहा होगा अंधेरा हो रहा था, और शीशे पे जो मेरे किचन की लाइट है वो शाइन मार रही थी, जिसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा था। और सब लोगों को लगता होगा ना कि बस ये अपने अपने में ही लगी रहती है, तो देख लो ध्यान से, सच में बच्चा कोई काम नहीं करने देता। और खुशी ढूंढने लगो तो बस क्या ही बताऊं। सो के हम सुबह उठे फटाफट, और रात में सो गई थी मैं। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा तो रस्तोगी जी और आराध्या को मैंने भेज दिया था स्कूल, और रस्तोगी जी निकल गए थे ऑफिस के लिए, और कल गए थे वो दिल्ली, तो जल्दी आके सो गए थे, तो फिर बाद का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और कुल मिला के आप लोगों ने अब देख ही लिया होगा कि बच्चे के साथ एक छोटा सा, कहते हैं ना, सफ़र जो होता है कि घर के कामों का, घर को मेंटेन करना और बच्चों का देखभाल करना, प्लस अपने आप को टाइम देना, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बहुत मजबूरी नहीं है तो आप व्लॉग मत बनाओ, पर अगर आपको लगता है नहीं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो और कुछ सोर्सेज हैं कि वीडियो बनाने के बाद आपका भविष्य में कुछ हो सकता है, तो ही आप यूट्यूब की तरफ आना, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग्स मत करना। मेरा पर्सनल सजेशन यही है, क्योंकि ये एक बेसिक काम है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। घर के ही काम दिखाती हूँ मैं, कोई अलग से एक्सटर्नल कोई चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई के साथ व्लॉगिंग कर ले, तो वो मत करना, क्योंकि बाद से आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और व्लॉग भी ढंग से नहीं बन पाएगा। दोनों ही तरफ से प्रेशर आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बच्चे के साथ अब मास्टर शेफ़, सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर